हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स फटाफट में आपका स्वागत है। आज तारीख 17 सितंबर 2022 है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें सारे पर्सन सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, जापान में अगले भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सीबी जॉर्ज को। तस्वीर में आप इन्हें देख सकते हैं। बात करें दोस्तों, सीबी जॉर्ज 1993 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। वर्तमान में वह कुवैत में भारत के राजदूत हैं। वह जापान में भारत के राजदूत के रूप में संजय कुमार वर्मा की जगह लेंगे, यह ध्यान रखिएगा। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ राजदूत और हाई कमिश्नर को देख लेते हैं दोस्तों। तो संजय वर्मा जो कि है कनाडा में हाई कमिश्नर नियुक्त हुए हैं। नागेश सिंह थाईलैंड में राजदूत नियुक्त हुए हैं। विक्रम दोरई स्वामी ब्रिटेन में हाई कमिश्नर हैं। प्रणय वर्मा बांग्लादेश में हाई कमिश्नर हैं। सुधाकर दलेला जो कि हैं भूटान में राजदूत हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, या स्विट्जरलैंड देश के हैं। तस्वीर में आप इन्हें देख सकते हैं। बात करें दोस्तों, फेडरर ने सबसे अधिक विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीते हैं। ये 8 बार जीते हैं, ध्यान रखिएगा। उनके नाम 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 यूएस ओपन खिताब भी हैं। फेडरर पुरुष सिंगल में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में तीसरे नंबर पे हैं। फेडरर ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीते थे और इसके अलावा वह 2012 में ओलंपिक में मेंस सिंगल में सिल्वर मेडल जीते थे। वे 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए थे। अब यह रिकॉर्ड राफेल नडाल के पास है जो कि 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच जिमेक्स 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यह जापान देश के साथ हुआ है। बात करें जिमेक्स के बारे में तो इसका फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस समुद्री अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच मौजूद उच्च स्तर की अंतर क्षमता को मजबूत करना है, जिसके जरिए सामान्य समझ को विकसित किया जा सके। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाजों सह्याद्री, कदमत, कवरती का नेतृत्व रियल एडमायरल संजय भल्ला और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट कर रहे हैं। इसका आयोजन स्थल बंगाल की खाड़ी में है। बात करें दोस्तों इसका कौन सा संस्करण था, तो यह 6वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए किस दक्षिणी एशियाई देश को अतिथि देश के रूप में चुना है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, बांग्लादेश को चुना गया है। बात करें दोस्तों 2023 का G20 सम्मेलन भारत में 9 और 10 सितंबर 2023 को होने वाला है। इसके लिए भारत ने 9 देशों को अतिथि देश के रूप में चुना है जो इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 9 देश में कौन कौन से देश हैं दोस्तों? तो ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, नाइजीरिया, नीदरलैंड, मॉरिशस, इजिप्ट और बांग्लादेश हैं। बात करें दोस्तों G20 के बारे में तो इसे ग्रुप ऑफ 20 कहते हैं। इसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसका कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। जिस देश के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है वही इसका दफ्तर बनता है, यानी हेडक्वार्टर वही बनते हैं। बात करें दोस्तों G20 का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक आर्थिक हासिल करने के लिए अपने सदस्यों के बीच नीति समन्वय, स्थिरता और सतत बनाए रखना इसका उद्देश्य है। बात करें दोस्तों G20 में कौन कौन से देश आते हैं, तो पहले देखते हैं G7 जो है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये G7 के अंतर्गत आते हैं ये देश। और G8 में कौन? रसिया आ जाता है। इन देशों के अलावा रसिया भी ऐड हो जाता है, तो ये G8 में आ गया। G20 की बात करें तो इन देशों के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की है। ये देश G20 में आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करें दोस्तों 2022 का G20 सम्मेलन इंडोनेशिया बाली में हो रहा है। इसका आयोजन 5 और 16 नवंबर 2022 को किया जाएगा। 15 और 16 नवंबर, ध्यान रखिएगा। ये 2021 का सम्मेलन इटली की राजधानी रोम में हुआ था। 2023 का सम्मेलन जो कि भारत में होगा और यह दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी कुछ बैठक जम्मू कश्मीर में होगी। भारत ने G20 के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत जी को G20 शेरपा बनाया है। इनका भारत
की ओर से कार्यक्रम की व्यवस्था प्रबंधन को लीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74वें एमी अवार्ड 2022 में लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी का बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकल कीटन को प्राप्त हुआ है। बात करें दोस्तों एमी पुरस्कार के बारे में, तो यह एक अमेरिकी पुरस्कार है। टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता के लिए यह प्रदान किया जाता है। यह पहली बार अवार्ड 25 जनवरी 1949 को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों 2022 के विजेताओं के बारे में, तो बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी के विजेता है माइकल कीटन। सपोर्टिंग एक्ट्रेस कॉमेडी सीरियल के विजेता है ली राफेल। सपोर्टिंग एक्टर कॉमेडी के विजेता है ब्रेट गोल्डस्टीन। सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा के विजेता है जूलिया गार्नर। सपोर्टिंग एक्टर ड्रामा की विजेता है मैथ्यू मैकफेडन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा अपनी 6 केंद्रीय जेलों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी डिस्पेंसरी सेंटर लॉन्च किए गए हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन है या असम राज्य सरकार में किया गया है। बात करें दोस्तों एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART क्या होता है, तो देखिए इसे HIV के लिए प्राथमिक उपचार कहा जा सकता है। रोगी को हर दिन 7 एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का संयोजन लेना पड़ता है। ART डिस्पेंसरी सेंटर HIV संक्रमित कैदियों के इलाज के लिए खोले गए हैं, ध्यान रखिएगा। बात करें दोस्तों आसम राज्य से संबंधित अन्य करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों, तो असम सरकार जल्द ही घरेलू मदद के लिए कानून लाने वाली है। अभी हाल ही में असम सरकार ने प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक विभागों का विलय किया है, ध्यान रखिएगा। बात करें आसम राज्य के बारे में दोस्तों, तो आसम राज्य पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह चाय बागवानों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। यहाँ की जो भाषा है दोस्तों ये असमिया है। यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है बिहू। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे फेमस है। बात करें दोस्तों असम की लोकेशन के बारे में, तो मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे फुल मैप में देखिए कौन कौन से इसके पड़ोसी राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, झारखंड राज्य बन गया है। बात करें दोस्तों झारखंड से पहले बिहार, उड़ीसा खाद्य सुरक्षा एटलस वाले राज्य थे। यह एटलस राज्य में खाद्य सुरक्षा की स्थिति की मैपिंग करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट दिल्ली ने इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई के शोध के आधार पर तैयार किया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, किया जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, राखी गढ़ी हरियाणा में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय हरियाणा के राखी गढ़ी में लगभग 50,000 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? इसका सही आंसर है दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई से इसका जानकारी मिला था। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भुगतान सेवा से जुड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकन अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, संजय खन्ना बने हैं। तस्वीर में आप इन्हें देख सकते हैं। बात करें दोस्तों संजय खन्ना बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कारपोरेशन इंडिया के नए CEO बने हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना मार्च 1850 में हुई है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करें दोस्तों पिछले टॉप 5 कंपनियों के CEO का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए भारतीय संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के वर्तमान CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो प्रवीण कुमार पुरवार। बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के वर्तमान CEO कौन बने हैं? तो इंदिरा नूई, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के वर्तमान CEO कौन बने हैं? संजीव मेहता। बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्माता कंपनी यानी सोनी के वर्तमान CEO कौन बने हैं? केन चिरो योशिदा, ये ध्यान रखिएगा। बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी IBM के वर्तमान CEO कौन है? अरविंद कृष्ण, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जाओ लोरेंको किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अंगोला देश के बने हैं। तस्वीर में आप इन्हें देख सकते हैं।
बात करें दोस्तों, जाओ लोरेंको अंगोला के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अंगोला दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है जिसकी सीमा अटलांटिक समुद्र से लगी है, ध्यान रखिएगा। अंगोला की राजधानी क्या है? तो लुआंडा इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा क्या है? तो अंगोला क्वांजा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के डेट में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।